अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, एक बहुत ही आला प्रैक्टिस पाकिस्तान में करी जा रही है सोलर सिस्टम के मामले में कि यार अब जब ऑन ग्रिड सिस्टम की बारी आती है तो लोग जो EPCs हैं, जो बाकी इंस्टॉलर्स हैं हजरात, वो ये कहते हैं कि यार आप एक इन्वर्टर लगा लें 10-15 किलोवाट का, 7-3-4 किलोवाट का, जितना आपका लोड सेंक्शन है उतना जो है हम आपको पैनल लगा देते हैं और आपकी अप्रूवल डाल देते हैं। और वंस आपकी अप्रूवल आ जाएगी, आपका मीटर लग जाएगा, तो बस उसके बाद हम चुप करके अपने पीछे पैनल बढ़ा लेंगे और बस आपका जो है 3 किलोवाट की अप्रूवल हुई थी, मीटर आपका लग गया। आप कौन पूछने वाला है आपको यहाँ पे। अब आप बेशक 15 किलोवाट के पैनल लगा लें और 15 किलोवाट के इन्वर्टर पे आप चाहे 25 किलोवाट के पैनल लगा लें, अप्रूवल आपकी 3 किलोवाट की हमने करवा दी थी बस। तो अब तो बेचते रहेंगे, वो आपको पैसे देते रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा। तो कहाँ आप जो है आप ऐसी टाइम ज़ाया करेंगे अपना, और जी आपको 2 महीने 3 महीने ज़ाया होंगे आपके, और फिर जाके आपका लोड सेंक्शन होगा और फिर पता नहीं अप्रूवल आती है, PMT में जगह होती है नहीं होती। तो बस जितना आपका लोड सेंक्शन है, इजी वे आउट, जितना आपका लोड सेंक्शन है बस उसी पे अप्रूवल कराएं, बाद में पैनल बढ़ा लें। किस किस्म की प्रैक्टिस है यार ये कोई होशियारी है? ये हम क्या कैसे गेज करेंगे इन बातों? उसको गेज करने का सबसे बेस्ट बैरोमीटर टेस्ट ये है कि वो एंड रिजल्ट ये है कि जो ग्रिड है वो आपको नोटिस भेजना शुरू कर रही है। और अगर बहुत पायदार आपका ये पॉलिसी होती है एज एन एंड यूज़र या फिर एज एन इंस्टॉलर, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो साल चलती और 5 साल 10 साल 15 साल तक आप उसका बेनिफिट उठाते रहते। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, फेस्को, गेपको, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, वो अपने कंज्यूमर को नोटिस भेज रही हैं कि आपका जो कनेक्टेड लोड है वो सैंक्शन लोड से ज़्यादा है। दूसरा, आप जो नेट मीटरिंग अभी कर रहे हैं वो भी एक्सीड कर रहा है जो हमने आपको अलाउ किया है। उनको क्या दिख रहा है? अच्छा, ये अब उनको क्या दिख रहा है वाला जो क्वेश्चन है, ये हम बहुत दफ़ा टैकल कर चुके हैं और बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं कि उनको रियल टाइम में दिख रहा है। आपने जो ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है, जो MI मीटर लगवाया हुआ है, उसका सारा डेटा रियल टाइम में डिस्को को दिख रहा होता है और वो मॉनिटर कर रही होती है। इसमें हम नीचे वीडियो चल रही होगी, आपको दिख रहा होगा कि के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर की भी आपको दिखा देते हैं, उनको भी रियल टाइम में दिख रहा है कि कंज्यूमर कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है सोलर से और वो कितनी ग्रिड को सेल कर रहा है उस वक्त, प्लस कितनी वो बिजली ग्रिड से लेके अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है। तो उनको सारे डेटा दिख रहा है। जो आपके इन्वर्टर में डेटा आ रहा है, रफली उसके आसपास डेटा उनको भी दिख रहा है, क्योंकि वो अपने मीटर से मॉनिटर कर रहे हैं। आप अपने इन्वर्टर से मॉनिटर करते हैं तो वो मीटर से मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें बस जो थोड़ा सा गैप है वो यही है कि जो आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं वो डेटा अभी उन्हें नहीं दिख रहा सोलर प्रोडक्शन से। तो अदरवाइज उनको डेटा दिख रहा है। तो अगर आप एक्सीड करेंगे, लेट से आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, सोलर आपने 5 किलोवाट का अप्रूव करवाया हुआ है, लेकिन आप जब सोलर नेट मीटरिंग की बारी आ रही है तो नेट मीटरिंग के लिए आप 15 किलोवाट नेट मीटर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप 15 यूनिट कर रहे हैं हर घंटे, तो वो ऐप में दिख रहा है। नीचे आपको दिख रहा होगा, ऐप की हमने वीडियो लगाई हुई है, इसमें आपको उनको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। आपको तो पहले भी दिखता था लेकिन आपको लगता था कि उनको नहीं दिखता, लेकिन उनको दिख रहा है। ये कि हमें तो बताया गया था आंखें बंद है उनकी, और बस वो आंखें बंद करके हमें पेमेंट करते रहेंगे और हम लेते रहेंगे। ये पहले हो सकता था, क्योंकि जब ग्रीन या AMI मीटर्स नहीं थे कि जो रियल टाइम में डेटा शेयरिंग करते हैं सर्वर के साथ, उस वक्त तो मैनुअल मीटर रीडर एक आता था, वो सिर्फ रीडिंग लेके जाता था कि यूनिट्स कितने चले हैं। अच्छा, तो जब से नेट मीटरिंग हो रही है तब से तो AMI मीटर पे नेट मीटरिंग हो रही है ना, तब तो नॉर्मल मीटर में नेट मीटरिंग नहीं होती। तो जब से नेट मीटरिंग हो रही है तो तब से, क्योंकि अब आप उन्हें बेचना शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतर कर लिया है और उन्होंने ये भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया है कि रियल टाइम में कितनी पावर एक्सपोर्ट हो रही है, जो कि उनका राइट था कि नहीं था। जैसे आपका राइट है कि आप देखते हैं कि आप कितनी बना रहे हैं अपने इन्वर्टर पे, तो उनका भी राइट है कि वो भी देखें कि आपने कितनी बेच दी है, एक्सीड तो नहीं करती। तो एंड रिजल्ट ये है कि आपको नोटिस आ रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है ऐसे काम करने का? अच्छा, तो कोई फ़ायदा हुआ जो हम बोलते हैं कि यार ये जो IPPs कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में ये कैपेसिटी चार्जेस हम भरते रहते हैं कि यार प्लांट चले ना चले और इस पर तो हमें पैसे देने ही देने। तो इधर जो हमने किया, लोगों ने मिल के सब ने कि यार 3 किलोवाट की अप्रूवल करवा के 20-20 किलोवाट 25-25 किलोवाट के पैनल्स लगा के और गवर्नमेंट को बेच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें बस, तो हर बंदा एक ही काम में लगा हुआ ना, फिर फर्क तो कोई ना हुआ किसी का। बिल्कुल। और देखें, जितनी अप्रूवल है आपके पास उतना तो आप सेल करें, वो आपका राइट है। आपने 10 किलोवाट की अप्रूवल ली है तो आप 10 किलोवाट सेल करें, खुल के सेल करें, कोई मसला ही नहीं। अप्रूवल बढ़वा लें। अगर आपको एक्स्ट्रा सेल करना है तो उसका प्रोसेस है कि आप अप्रूवल दोबारा ले लें, सोलर पैनल्स को ऑगमेंट कर लें, अप्रूवल दोबारा ले लें, आपका सैंक्शन लोड जो भी चेंज अगर करवाना है तो वो भी करवा लें। ये प्रॉपर्ली काम को लेकर चलें तो आपको फ़ायदा है। अगर आप इसी तरह करेंगे कि सैंक्शन लोड कम होगा और आप एक्सेस सेल करेंगे तो ग्रिड जब भी नोटिस भेजेगी आपको भी भेजेगी, बाद में आपको एक्स्ट्रा बिजली बेचने के पैसे भी नहीं दे रही होगी और उसके बाद आपको पिनलाइज भी कर रही होगी, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। तो अगर एक्स्ट्रा सेल करना है तो एक्स्ट्रा की अप्रूवल ले लें, अगर नहीं सेल करना है तो कोई मसला नहीं है, जैसे सेल कर रहे हैं करते रहें। बस इसको मैनिपुलेट ना करें, इसको अब्यूज़ ना करें, क्योंकि आज अगर ये फैसिलिटी मिल रही है आपको तो अब्यूज़ करने की वजह से हो सकता है पॉलिसी में चेंज आ जाए और फिर सारे के सारे नेट लूज़र बन जाए
अभी नेट एक्सपोर्टर हैं सारे के सारे ग्रिड के, फिर कल को नेट लूज़र की कैटेगरी में सारे आ जाएं कि किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे होंगे। तो पॉलिसी को सही से यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें। आपको बिल्कुल, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और से बताएं आपकी क्या राय है जो नोटिस आ रहे हैं ग्रिड की तरफ से उन यूज़र्स को कि जो एक्स्ट्रा बिजली सेल कर रहे हैं ग्रिड को अपने अप्रूवल से ज़्यादा। थैंक यू।